Assalamu alaikum everyone. So we are starting a new topic here, and after this video we will start exercise 2.3. So today's topic is about inverse of matrix. हम इससे पहले ये मालूम कर चुके हैं कि inverse of matrix is equal to adjoint of A over determinant of A. So आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि determinant किस तरह मालूम किया जाता है. So let's start. So डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. अच्छा, ये खास बात है, डिटर्मिनेंट हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मालूम करते हैं. तो मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2. अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो मैं इसको सबसे पहले ऐसे लिखूंगा. इट्स अ मॉड्यूलस. अगर आपने देखा होगा कि मॉड्यूलस इस तरह लिखा जाता है. अगर नहीं पता तो इट्स ओके, हम आगे चलकर इसको देखेंगे. सो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हम उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज सिंपली अ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है. इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ 2x2 मैट्रिक्स A11 A22 minus A12 and then A21. Now let's find the determinant of 3x3 मैट्रिक्स. ये मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है और मैं इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहा हूँ. First, I will choose an element A11 और A11 इट्स मीन जब मैंने वो एलिमेंट चूज किया तो उसकी वो रो और कॉलम मैं मतलब निगलेक्ट करूंगा, मतलब उसको मैं क्रॉस कर दूंगा. यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, और जो एलिमेंट बच जाएंगे उनका मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा और A11 को उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा. पहला काम तो ये हो. दूसरा काम, जब मैं उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा A12. तो अगेन A12 इट्स मीन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करूंगा और जो एलिमेंट बच जाएंगे उनका डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा और A112 उससे मल्टीप्लाई होगा. अच्छा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा. ठीक है, ये एक प्रोसीजर है, एक मैं फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. नाउ अब उसके बाद मैं नेक्स्ट एलिमेंट A13 चूज करूंगा. तो मैं फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड कॉलम को इग्नोर करूंगा और जो एलिमेंट बच जाएंगे उनका डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा और उन्हें A13 से मल्टीप्लाई करूंगा. यहाँ पर प्लस साइन आएगा. अच्छा, मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया है. यहाँ पर अगर आप देखें A11 A12 A13. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, और ये जो आप A22 A23 ये जो आया है डिटर्मिनेंट, इसका तो सिंपली वही कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन, डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करो, आपके पास कोई नंबर आ जाएगा और उस नंबर को A11 जो एलिमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. लेट्स हैव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव एन एग्जांपल ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स. सो मैंने एक सबसे पहले एलिमेंट चूज किया 7. आई विल राइट अ 7 ओवर देयर. और देखिए मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, जो मेरे पास एलिमेंट बच गए वो मैंने नीचे लिख दिए 2 4 3 7. ना उसके बाद मैं -2 लिखूंगा. तो मैं फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट को, सेकंड कॉलम को इग्नोर करूंगा और जो एलिमेंट बच जाएंगे उन्हें नीचे लिखूंगा 2 4 4 7. ना उसके बाद थर्ड एलिमेंट और जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करूंगा तो 2 2 4 3 मेरे पास एलिमेंट्स बच जाएंगे, उनका मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा. लेट्स सॉल्व फर्दर. नाउ अब उसके बाद मैं सबसे पहले जो सबसे पहला है उसको सॉल्व करता हूँ. देखिए मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया. 7 to the 14 माइनस साइन 4 3 the 12. नाउ अब उसी तरह मैं इसको आगे करूंगा. 7 to the 14 4 the 16 पीछे माइनस साइन है एंड देन फर्दर. नाउ 14 minus 12 is 2. 7 to the 14 here. Now 14 minus 16 is -2. -2 multiplied by -2 is 4. So here it will be -4. Now plus -2. और then जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 14 minus 4 is 10 and then -2 is 8. 8 is my determinant of this matrix. So this is simply the determinant of 3x3 matrix. मैं इसके बारे में खास बात आपको और बताऊंगा in the next video. So please be here. Now let's have what is minor and cofactor. आप ये दो चीजें भी इस टॉपिक में देखेंगे. What is minor actually first? मेरे पास ये एलिमेंट है A11. Actually minor is the determinant of an element.
ओके। अगर मैं इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट देखता हूँ सो दैट वुड बी A22 एंड 23, और वो हमारे पास ये था जो हम डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे थे। अगर मुझे माइनर मालूम करना है सो आई विल राइट माइनर, एम लिखूंगा M11, इट्स मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर मालूम किया गया है, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर करेंगे, जो एलिमेंट बच जाएंगे उनका डिटर्मिनेंट होगा। दैट वुड बी द माइनर ऑफ A11। कोफैक्टर ऑफ A11 वो भी बिल्कुल यही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक फर्क आ जाएगा, कोफैक्टर में -1 टू द पावर रॉ प्लस कॉलम ये लिखा जाता है, और रॉ और कॉलम किसकी होंगी, ये A11 की होगी, यानी कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2। ये खास बात बताऊंगा आगे चल करके ये कोफैक्टर और माइनर कहाँ यूज होते हैं। सो दिस इज द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A11। Now, let's say if I want to find the minor and cofactor of A23, तो A23 M23 लिखूंगा, और फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करूंगा। अच्छा, जब मैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करूंगा तो मेरे पास एलिमेंट होने चाहिए A11, A12, A31, A32। ये मैंने A21, A22 गलत लिखा हुआ है, so please sorry for this. So that would be the minor of A23. Now, cofactor of A23, so अब देखिए मैंने A21, A22 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे A11, A12 आना चाहिए, एंड -1 लगेगा। नाउ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम है, सो यहाँ पे जो पावर होगी वो 2 + 3, एंड 2 + 3 इज 5, एंड -1 टू द पावर 5 इज -1, तो यहाँ पर माइनस आएगा। So that is simply the minor and cofactor of this matrix. Now let's come to the singular matrix. What is singular matrix? आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं। If the determinant is equal to 0, it means this is a singular matrix. And if the determinant is not equal to 0, it means it is non-singular matrix. This is all about singular and non-singular matrix. In the next video, we'll solve some question from exercise 2.3. If you have any question or query in this video, so please write in the comment box. I'm here to help you. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.